friends, welcome to Sarat Education. आज हम लोग चर्चा करेंगे लाभ और हानि के संबंध में। तो आइए चर्चा को शुरू करते हैं। अब क्या है, जब भी कोई वस्तु पर खरीदारी होता है या फिर कोई खरीदता है या फिर कोई बेचता है, तो उसमें अगर खरीदारी मूल्य से ज़्यादा कीमत पर बेचा जाता है तो उसमें लाभ होता है, और खरीदारी मूल्य से कम कीमत पर अगर कोई वस्तु को बेचा जाए तो उसे हानि कहते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों, लाभ और हानि क्या है। तो लाभ हुआ है जिस पर खरीदारी मूल्य से ज़्यादा कीमत पर बेचा जाए, ठीक है, और हानि है वो जो खरीदारी मूल्य से कम कीमत पर बेचा जाए। तो दोस्तों, लाभ और हानि ज्ञात करने के लिए हमारे पास बहुत होता है क्रय मूल्य। यानी क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य वह है जिस पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है। विक्रय मूल्य वह है जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है, उसे विक्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है। अब लाभ क्या है? अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा हो तो उसे लाभ कहते हैं। यानी कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ओके, विक्रय मूल्य ज़्यादा है इसलिए पहले लिखा जाता है। और हानि कब होगा? जब क्रय मूल्यों से कम कीमत पर बेचा जाए, यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ओके, पी यानी कि प्रॉफिट, वाई सीपी, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, सीपी कॉस्ट प्राइस फुल फॉर्म है सीपी का, जिसे क्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है। और इंटू 100। और हानि प्रतिशत यानी कि लॉस परसेंट का फॉर्मूला है L/CP इंटू 100। यानी कि निकालने का सूत्र है हानि क्रय मूल्य बाई क्रय मूल्य संपूर्ण ब्रैकेट 100 प्लस माइनस लाभ परसेंट और हानि परसेंट बाय 100। यानी कि SP इज इक्वल टू CP ब्रैकेट 100 प्लस माइनस P% और L% बाई 100। P% हम तब लिखेंगे जब लाभ होगा और L% तब होंगे जब हानि होगा। P% के क्षेत्र में P के पहले प्लस का सिंबल लगाया जाता है, और जब लॉस होगा तो लॉस के पहले माइनस का सिंबल लगाया जाता है। ओके, आइए एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि अगर किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीदा जाता है और 600 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स, जब क्रय मूल्य यानी कि जिस दाम पर खरीदा गया, क्रय मूल्य है 500 रुपये यानी कि 500 रुपीज़, और विक्रय मूल्य यानी कि सेल प्राइस है 600 रुपीज़ यानी कि 600 रुपया। तो यहाँ साफ तौर पर दिखा जा रहा है कि जिस दाम पर खरीदा जा रहा है उससे ज़्यादा दाम पर बेचा जा रहा है, यानी कि यहाँ पर लाभ होगा। तो लाभ का सूत्र हम लोग क्या जानते थे कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यह विक्रय मूल्य है 600 रुपया और क्रय मूल्य था 500 रुपये, यानी कि 600 माइनस 500 यानी कि 100 रुपीज़ इसका लाभ होगा, ठीक है। तो लाभ अब तो निकल गया, लेकिन लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होगा? लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, यानी कि 100 बाई 500 इंटू 100। 0 0 कट गया, 100 बाई 5, यानी कि 100 को 5 से अगर हम भाग करेंगे तो 20 आएगा। तो 20% यानी कि 20% इसका लाभ हुआ है। आइए अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। प्रश्न है, अगर किसी वस्तु को 48 रुपये में बेचा जाता है तो उसमें 20% लॉस होता है, यानी कि हानि होता है। उस वस्तु को किस दाम पर बेचा जाए कि 20% लाभ होगा? फ्रेंड्स, हम लोग क्या जानते थे? विक्रय मूल्य यानी कि सेल प्राइस का सूत्र क्या था? क्रय मूल्य इंटू
100 प्लस माइनस P% और L% बाय 100। देन यहाँ दिया हुआ है सेल प्राइस 48 रुपये, यानी कि विक्रय मूल्य 48 रुपया, और क्रय मूल्य यहाँ दिया हुआ नहीं है, यानी कि CP निकालना है। तो फ्रॉम द फॉर्मूला 100 प्लस माइनस P%, यानी कि यहाँ L% हो रहा है, यानी कि माइनस होगा, -20%। इसलिए माइनस होगा क्योंकि ये लॉस हो रहा है। जब हानि होगा तो माइनस, और लाभ होने पर प्लस का सिंबल लगाया जाता है। तो यहाँ 48 इज इक्वल टू CP इंटू 100 में 20 निकल गया, यानी कि 80/100। तो CP इंटू 80/100, 48 इज इक्वल टू CP इंटू 80/100। इसको हम लोग साइन चेंज किए, यानी कि 48/CP इज इक्वल टू 80/100। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया गया, यानी कि 80CP इज इक्वल टू 48 इंटू 100, यानी कि 80CP इज इक्वल टू 4800। सो CP इज इक्वल टू 4800/80, 60, यानी कि इसको अगर क्रॉस किया गया तो CP आया 60, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 60 रुपया निकल गया। तो फ्रेंड्स, अगर क्रय मूल्य 60 रुपया निकाला गया है तो सूत्र के अनुसार विक्रय मूल्य क्या होगा जिस पर हम 20% लाभ करेंगे। तो विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। तो यहाँ CP 60 रुपया आया, 60 इंटू 100 प्लस 20% लाभ कमाएंगे, यानी कि +20/100। तो SP इज इक्वल टू 60 इंटू 120/100, SP इज इक्वल टू 72 आया। तो हम लोग 72 रुपया में बेचेंगे, यानी कि विक्रय मूल्य होगा 72, यानी कि 72 रुपया, जिस पर हम लोग 20% लाभ कर सकेंगे। ओके।